देखा आपने कैसे बहुत जमाना था ये भोला। अरे ये गुलाबो, देख लिया ना तूने? अरे कह रहा था तुझसे कि ये भोला मुझ जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे बड़ा अजीब कैरेक्टर है ये भोला। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अपनी होने वाली संतान का लिंग परीक्षण करवाएगा। मैंने कहा था ना आप सबसे, ये भोला सिर्फ नाम का भोला है। अच्छा सुन, हमारी कितनी बेटियां? तो मैंने कभी करवाया? अरे क्या? अरे मैंने कभी जांच करवाई कि बेटा है या बेटी? जी ना, अरे इस मामले में तो आप बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक बात बताइए जी। वो क्या? अगर इसकी लड़की निकली तो क्या करेगा ये? अरे ओ बावली, क्या देख रही थी, क्या सुन रही थी? अरे वो भोला कह तो रहा था कि अगर बेटी हुई तो गिरवा देगा। अपनी ही संतान को गिरवा देगा सिर्फ इसलिए कि वो लड़की, अरे बेटी है। अरे इसकी माँ भी तो किसी की बेटी होगी। एक बात बताओ, अगर इसकी माँ ही ना होती तो ये कहाँ से पैदा होती? अब क्या होगा जी? अरे अब होना क्या है? वो है ना डॉक्टर। आहो वो डॉक्टर सुधा मैडम। हाँ। तो वो कल हमारे गांव में आ रही है राउंड पर। तो मेरा मन कहता है कि वो भोला के घर जरूर जाए। और उससे क्या होगा? अरे क्या होगा उससे? अरे ये भी मैं बताऊं तुझे, है? तो सुन, सुधा मैडम बड़ी समझदार है। वो क्या कहते हैं ना, वेरी इंटेलिजेंट। अब देखना क्या होगा। आपको एक बात बताता हूं, अगर पूरे विश्व से तुलना की जाए तो हमारे देश में गर्भ में पल रही बेटियों की हत्या सबसे ज्यादा होती है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो सन 2001 में अगर 1000 लड़के थे तो उनके मुकाबले में सिर्फ 927 लड़कियां थी। और ठीक 10 साल के बाद इन आंकड़ों में नाटकीय परिवर्तन हुआ। 2011 में 1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 918 लड़कियां रह गई। और हां, एक सर्वे के अनुसार सेक्स रेशियो में पूरे विश्व के 195 देशों में भारत 41वें स्थान पर है। आपको विश्वास नहीं आ रहा था, किंतु ये सच। वाह जी वाह, अरे आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। हाँ? अभी आपको सब कुछ पता है। अरे बिल्कुल इंटेलिजेंट है और ऐसे ही सूत्रधार ना इस नाटक के। लेकिन एक बात नहीं बता पाया। अरे वो क्या? अरे क्यों इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको डॉक्टर सुधा मैडम पर? बताओ क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है डॉक्टर सुधा मैडम पर? हाँ जल्दी बताइए। तो इसके लिए तो फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। लेकर चलोगे? चलोगी? हाँ। तो आओ। हाँ, तो ये बात उस समय की है जब सुधा मैडम 25 वर्ष की थी, जिस समय उनकी शादी एक इंजीनियर साहब से हुई। अब कहने को तो डॉक्टर सुधा एक डॉक्टर और उनके पति एक इंजीनियर, लेकिन वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में कुछ लोग ना समझ भी होते हैं, जो इस बात से सिद्ध हो गए। किस बात से सिद्ध हो गया? अब देखो जी, अब पहेलियां मत पूछो, जल्दी बताओ मुझ सबको। अरे मेरी मोहब्बती, मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा, ये जानने के लिए जाना पड़ेगा हमें फ्लैशबैक में। सुधा, अरे सुधा, तुम यहाँ काम में लगी हो? तुम घर के काम काज नहीं थी, तो मैं खुद ही जाकर ले आया। ये तो वही भाई है कौन है? इसकी को गाने में और इसे को देखना है तुम्हारा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। अच्छा, मुझे लगता है सब नॉर्मल है। हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। लड़की है। क्या? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है। तो राजेश तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या? मुझे ये सुनकर खुश होना चाहिए? Are you mad? राजेश, तुम एक इंजीनियर हो, तुम एक इंजीनियर हो के ऐसा कैसे कह सकते हो?
आई नीड मेल चाइल्ड, मुझे लड़का चाहिए। तुम्हें लड़का चाहिए? हाँ। क्यों? ऐसी अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हो। राजेश, तुम एक इंजीनियर हो कैसा कैसे कह सकते हो? अरे हाँ, हूँ मैं इंजीनियर, मगर सुधा मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इस बात का क्या लेना देना है। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई से इस बात का क्या लेना देना? देखो सुधा, मुझे मेरे जैसा एक इंजीनियर चाहिए जो मेरे खानदान का नाम रोशन करे और मेरा वंश आगे बढ़ाए। अच्छा राजेश, एक बात बताओ। हाँ, पूछो। क्या एक लड़की इंजीनियर नहीं बन सकती? अरे सुधा, बन सकती है। अरे एक लड़की भी इंजीनियर बन सकती है, मगर सुधा वो माँ और पिताजी भी बेटा चाहते हैं। और सुधा, मेरी सोच भी यही है। वैसे पूछ सकती हूँ, तुम्हारी घटिया सोच का कारण क्या है? घटिया सोच? क्या कहा तुमने? मेरी घटिया सोच है? हाँ, तुम्हारी घटिया सोच। सुधा, अगर तुम्हें मेरी सोच इतनी घटिया लगती है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? मैंने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया था। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया निकलेगी, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। ओह, रियली? वेरी गुड सुधा। सुधा, तुम अब भी अपनी भूल का सुधार कर सकती हो। अच्छा? हाँ। वो कैसे? छोड़ दो मुझे। मुझे? हाँ हाँ, छोड़ दो मुझे। एक बात याद रखना सुधा, तुम जिस दिन ये बच्ची बड़ी होगी ना और तुमसे अपने बाप का नाम पूछेगी तो क्या बताओगी? वाह राजेश, वाह, कितनी आसानी से कह दिया तुमने। छोड़ दो मुझे। कितने चेहरे दिखाओगे? मुझे लगता है यही तुम्हारा असली चेहरा है। हाँ, यही मेरा असली चेहरा है। देख लो ध्यान से, पता नहीं फिर तुम्हें ये चेहरा देखने को मिले ना मिले। नफरत है मुझे तुम्हारे इस खिलौने रूप से। जब इतनी नफरत हो गई है तुम्हें मेरे साथ से, मेरे रूप से, तो अब साथ रहने का कोई मतलब नहीं सुधा। ठीक कहते हो। अपनी ही बच्ची से जो अभी पैदा भी नहीं हुई, से इतनी नफरत, उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। बड़ी शर्म की बात है। वेरी शेमफुल। भारत में हर छठी बेटी की हत्या लिंग परीक्षण के बाद कर दी जाती है। उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे तुम चाहो या तुम्हारे माँ बाप। नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। मैं मेरी बेटी की हत्या नहीं होने वाली। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। तेरे आंगन की बगिया में चाहती हूँ पलना, पायल की चमचम करती। माँ, चाहती मैं भी चलना, तेरी आंखों का तारा बन, चाहती झिलमिल करना, तेरी सखी सहेली बन। माँ, चाहती बातें करना, तेरे आंगन की बन तुलसी, चाहती मैं भी बढ़ना,
माँ तेरे घर का बन। माँ चाहती मैं भी पढ़ना, खास बटाकर काम में तेरे चाहती हूँ कम करना। तेरे दिल के प्यार का गागर चाहती मैं भी भरना। मिश्री से मीठे बोल बोल कर चाहती मैं हूँ गाना। तेरे प्यार दुलार की छाया चाहती मैं भी पाना। माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माँ माँ मैं भी जीना चाहती हूँ। माँ माँ मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी जीना चाहती हूँ। जब लोग मेरी बच्ची तुम आओगी इस दुनिया में। इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें जन्म दूंगी, तुम्हें जन्म दूंगी मेरी बच्ची। लाऊंगी तुम्हें इस दुनिया में। सुधा! सुधा! होश में आओ सुधा! होश से काम लो! तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ राजेश, होश में तो मैं अब आई। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। सब तुम्हारी जैसा सोचने लगते तो आज हमारे देश में कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, पीटी उषा, लता मंगेशकर जैसी महान महिलाएं कैसे जन्म लेती। और हाँ राजेश, मैं अपनी बेटी को इंजीनियर बना के दिखाऊंगी। ठीक है, फिर तुम्हें ही चुनना होगा सुधा। मैं और मेरा परिवार ये बच्ची सुधा। मजे की बात कर राजेश, हमारे देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की। हमारे जैसे इंजीनियर बनाए, मेरे जैसे डॉक्टर। हमने सबसे ज्यादा तरक्की भ्रूण हत्या के क्षेत्र में की। समझने की। लेकिन बस मैं अपनी बेटी को जन्म दूंगी और ये मेरा फैसला है।